नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। म्हारो राजस्थान में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत आज करेंगे। सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत के बयान की खबर के साथ। कांग्रेस की कार्यशाला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया, कहा कि हमने सर्वे किया है, कांग्रेस जीत रही है। सीएम अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं से महंगाई राहत कैंप के प्रचार के लिए कहा और बोले कि राजनीति के चक्कर में नहीं पड़े, लोक कल्याणकारी स्कीम्स के बारे में लोगों को बताएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बड़ा बयान। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कार्यकर्ता महंगाई राहत कैंप को लेकर के लोगों को बताएं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको ले चलते हैं सीधे राजधानी जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, क्या मायने हैं आज जिस तरह से कार्यशाला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया कि सर्वे करवाया गया है, हम जीत रहे हैं? सचिन, अब देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो आज बयान था, आज की कार्यशाला थी, उस कार्यशाला में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज यही रही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वे की बात को स्वीकार किया। अब हालांकि जो डोटासरा हैं वो इस बात को, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कह रहे थे कि कहाँ सर्वे हुआ, किसने कराया, मुझे नहीं पता। सर्वे एआईसीसी के स्तर पे होता है और सर्वे पीसीसी की ओर से तो नहीं करवाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देखिए ये बात कहकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। 156 का जो टारगेट उन्होंने पहले दिया था कि 156 सीटें कांग्रेस जीतेगी, हमारा लक्ष्य 156 सीटों का है, तो उसी के मद्देनजर आज ये उन्होंने बात कही। क्योंकि आज जो एक दिवसीय कार्यशाला थी, उस कार्यशाला का मकसद ये था कि कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया जाए, नेताओं को बूस्ट किया जाए। और 24 अप्रैल से जो महंगाई राहत कैंप प्रदेश भर में आयोजित होने वाले हैं, तकरीबन 2700 कैंप लगाए जा रहे हैं, 2000 स्थायी कैंप होंगे, उसके अंदर कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का फायदा दिया जा सके। और इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आज, क्योंकि कार्यशाला से मीडिया को दूर रखा गया था, लेकिन फिर भी जो खबरें निकल के सामने आई उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे जोश में नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये तक कहा कि जब ममता बनर्जी जो है बीजेपी को जो है वो धूल चटा सकती है, तो राजस्थान का कार्यकर्ता ऐसा क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने उड़ीसा का उदाहरण भी दिया कार्यकर्ताओं को। उन्होंने कहा कि जब 30 साल एक सरकार वहां चल सकती है, तो राजस्थान में सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति से दूर रहने की भी बात कही। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही नहीं, तमाम जो अन्य नेता थे उन सब ने कहा कि झगड़ा जो है वो कांग्रेस के अंदर नहीं, झगड़ा बीजेपी से है, हमें बीजेपी से जीतना है। और मुख्यमंत्री ने ये बात भी देखी आज कही कार्यकर्ताओं से कि बीजेपी के आने से पहले जो 2 महीने हैं, 24 तारीख से जो अगले 2 महीने तक 24 जून तक जो कैंप चलेंगे, वहां पर कार्यकर्ता जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं का फायदा दें, जिससे कि आने वाले चुनाव में बीजेपी ना कह सके कि मोदी सरकार की जो योजना है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जिसका लाभ वो ले रहे हैं वो योजनाएं गहलोत सरकार लेकर आई है। तो आज का जो दिन था, सर्वे की बात करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तरह से कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने की कोशिश की है, कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश की है कि कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोग चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस की बने, क्योंकि योजनाएं तभी लागू रह पाएगी जब कांग्रेस की सरकार होगी। तो उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र आज इस कार्यशाला के माध्यम से देने की कोशिश की है। उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि उनको लोगों के बीच जाना है और सरकार की योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना है। और जो राहत कैंप लगेंगे, उन राहत कैंपों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है और जो व्यक्ति जिस योजना के लिए एलिजिबल है उसको उस योजना का फायदा भी दिलाना है। तो 24 अप्रैल से जो महंगाई राहत कैंप रहेगा उसमें पूरी तरह से गहलोत आज फोकस रहे। जिस सर्वे की उन्होंने बात की, हालांकि इस सर्वे का खुलासा उन्होंने नहीं किया कि किसने सर्वे करवाया, एआईसीसी के स्तर पर सर्वे हुआ है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोई टीम है उसने सर्वे। अगली खबर पर भी अपडेट के लिए आपके पास पहुंचूंगा। फिलहाल अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं और वापस सचिन के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का सख्त संदेश नजर आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इलेक्शन मोड पर है, कांग्रेस के खिलाफ जाने वालों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम से कहा कि सख्त बनो, किसी को गलतफहमी है तो गलतफहमी निकाल ले, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। ये सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है। रंधावा ने कहा कि मैं पंजाब से यूं ही नहीं आया हूं, राजस्थान में सरकार रिपीट करने आया हूं। आज जो माहौल है पार्टी का, मुझे ऐसी ही कांग्रेस चाहिए, ये रंधावा का बयान। इस बयान के मायने क्या हैं? क्या रंधावा सख्त संदेश दे रहे हैं कार्यकर्ताओं से लगा करके नेताओं तक को
क्या इससे गुटबाजी से निजात मिल पाएगी? ये तमाम सवाल हैं जिनको जानने के लिए एक बार फिर से हम चलते हैं। हमारे सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन के पास चले, उससे पहले रंधावा ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। कि कोई कांग्रेस से ऊपर नहीं है, लीडर है तो कांग्रेस की वजह से है और कांग्रेस के नीचे उनको काम करना पड़ेगा, सभी लीडर। आपने यदि कोई तुर्रम खा हो तो गलतफहमी निकाल ले मन से। मैंने तो जो जितने बैठे थे, मैंने एक को कहा नहीं, मैंने स्टेज के ऊपर जो मेरे सामने बैठे थे मैंने कहा कि ये जो बैठे हैं ये सभी कांग्रेस के नीचे हैं, जो ऊपर नहीं है। हमारा जब से मैं आया हूँ इलेक्शन वार्ड में हम, और आज जो मीटिंग बुलाई है एक एक आदमी को सुनेंगे। 2 दिन से पहले मैं जो एमएलएज हैं उनको सुना है, इनसे भी बात करेंगे। और मेरा जो फोकस है वो जो इलेक्शन है 2023 वाली, उसके लिए मेन फोकस मेरा वही है। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे हमने काम करना है, क्या क्या आगे हमारे जो उनके जो वर्कर्स के व्यूज हैं, क्या चाहिए, कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है, क्या इश्यूज हमारे हैं वो हम लेकर जाएंगे। तो आज की कार्यशाला में आखिरकार रंधावा के बयान के मायने क्या हैं, जानने के लिए सीधे हम चलते हैं जयपुर, जहां पर सहयोगी हमारे साथ सचिन लगातार बने हुए। सचिन, आज कार्यशाला में मुख्यमंत्री का तो संदेश था ही था, सुखजिंदर सिंह रंधावा के तेवर जो है वो कड़े दिखाई दिए हैं। एक नसीहत के तौर पर देखें, चेतावनी के तौर पर देखें, क्या मैसेज है रंधावा का इस बयान के नाते? देखिए, अगर रंधावा के इस बयान को देखें और इसके आसपास जो उन्होंने बयान दिए, अन्य बयानों को समझने की कोशिश करें तो रंधावा आज देखिए सचिन पायलट के जरिए कहीं ना कहीं अन्य जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनको नसीहत देना चाहते हैं। हालांकि सचिन का वर्कशॉप शुरू होने से पहले जो उन्होंने बात कही उससे वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाए सचिन पायलट को लेकर, लेकिन जब नेम प्लेट हटाई जा रही थी सचिन पायलट की तब बताया जाता है कि वो नेम प्लेट लगी रही, रंधावा के निर्देश पे वो नेम प्लेट लगी रही। वो मैसेज देने की कोशिश की गई कि हमने सबको बुलाया, हमने सबको निमंत्रण लिया है, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं, जो अपने आप को पार्टी से ऊपर समझते हैं, उनको जो है वो पार्टी जब समय आने पर उनको बताएगी कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो सचिन पायलट पर भी निशाना था, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहा कि रंधावा जिस लहजे में बात कर रहे हैं, जिस तल्ख लहजे में वो अपनी बात कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सचिन पायलट पे तो निशाना है ही। और सचिन पायलट के जरिए प्रदेश के अन्य नेताओं को भी उन्होंने एक तरह से नसीहत दी है, चेतावनी दी है। हालांकि देखिए यही वजह थी कि इंटरनल बैठक थी, इंटरनल बैठक से मीडिया को इसलिए दूर रखा गया कि तमाम तरह की चीजें सामने ना आए। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस के बाद में रंधावा बाहर आए और जब उनसे पूछा गया कि जो गलतफहमी और तुर्रम खा वाला जो आपका बयान था, जो संबोधन था, उसके क्या मायने समझे जाए, तो उन्होंने खुद ने ये बात कही कि मैंने मंच पे बैठे सभी नेताओं को, मेरे सामने बैठे सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को, सभी को ये बात कही है कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, कांग्रेस पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नेता अपने आप को कांग्रेस पार्टी से बड़ा ना समझे, मैंने किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं कहा है। तो रंधावा खुद इस बात को स्वीकार करते हैं, ये मानते हैं, ये जानते हैं कि इसके कयास, इसके मायने सचिन पायलट को जोड़ के भी लगाए जाएंगे। सचिन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।